बीएसएल विस्तारीकरण को लेकर चलेगा महाहस्ताक्षर अभियान, कुमार अमित। प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा 2 लाख लोगों का हस्ताक्षर। बीजीएच को सुपर स्पेशलिटी बनाने की मांग भी शामिल। बोकारो स्टील प्लांट के प्रस्तावित 2.5 मिलियन टन विस्तारीकरण योजना को शीघ्र शुरू कराने की मांग को लेकर बोकारो में महाहस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा। यह जानकारी समाज सेवी कुमार अमित ने बोकारो सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि बीएसएल का विस्तार बोकारो के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है और इसमें देरी से लोगों में भ्रम और चिंता की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बीएसएल की उत्पादन क्षमता को 5 से 7.5 मिलियन टन करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 12,500 रोजगार सृजन प्रस्तावित है। परंतु सेल प्रबंधन द्वारा शिलान्यास में देरी से जनभावना को ठेस पहुंची है। बोकारो जनरल अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने की मांग भी इस अभियान का हिस्सा होगी। 1 महीने में 2 लाख लोगों से हस्ताक्षर कराए जाएंगे और प्रधानमंत्री को सौंपकर दोनों मांगों को शीघ्र धरातल पर उतारने की अपील की जाएगी। अभियान के तहत संगोष्ठी, नुक्कड़ सभा, सोशल मीडिया और पोस्ट कार्ड के माध्यम से 10,000 लोग भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। प्रदेश के अन्य जिलों का सहयोग भी लिया जाएगा। कुमार अमित ने सभी संगठनों से इस अभियान में भागीदारी कर इसे सफल बनाने की अपील की। अभियान की रणनीति तय करने को लेकर मजदूर, व्यावसायिक, विस्थापित और सामाजिक संगठनों की बैठक हुई, जिसमें सभी ने एकजुटता दिखाई। बड़ी संख्या में प्रतिनिधि व समाज सेवी उपस्थित थे। दुकानदार के लोग उपस्थित हैं और उपस्थित सारे लोगों को मैं इस प्रेस वार्ता में सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेस वार्ता का आयोजन हम लोगों ने बोकारो के विकास में अपना एक पहचान और महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण में जो विलंब हो रहा है, उस संदर्भ में बोकारो के विभिन्न समाज के लोग क्या अपनी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज 50-55 साल बोकारो का स्टील प्लांट का इतिहास हो गया। 1.7 मिलियन टन से प्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ और आज जो है हम लोग 50-55 साल में 5 मिलियन तक पहुंचे। हमसे बाद में जो प्लांट स्टार्ट हुए, जो हमारे तुलना में कहीं नहीं थे, वो आज हमारे बराबरी में आ गए। पर बोकारो स्टील प्लांट का उत्पादन क्षमता एक हर्ष आ गया। अभी की जो वर्तमान में मोदी जी की सरकार है, उन्होंने जो 2017 में राष्ट्रीय इस्पात नीति ला करके सेल के उत्पादन क्षमता को 50 मिलियन टन को इनहेंस करने का जो एक उन्होंने कार्य योजना बनाया, उसके तहत बोकारो को भी 2.5 मिलियन टन उसका उत्पादन क्षमता का विस्तार करके कुल 7.5 मिलियन टन का यहाँ का उत्पादन क्षमता का एक परियोजना लाई गई। इस संदर्भ में अपने इस्पात मंत्री आए भी थे पिछले जनवरी के माह में, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि बोकारो में 2.5 मिलियन टन का विस्तारीकरण, जो कि 20,000 से करोड़ रुपया से अधिक का एक निवेश किया जाएगा, जिसमें 2,500 लोगों का एक प्रत्यक्ष रोजगार, 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। तो कुल मिला के बोकारो वासियों के मन में एक बहुत ही ऊर्जा आशा का संचार हुआ, क्योंकि बोकारो का उत्पादन स्टील प्लांट का 10 मिलियन टन हो, ये हर एक बोकारो वासी का सपना है। आज मैं भी 30 सालों से समाज में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे उपस्थित अपने वरिष्ठ जन भी उससे भी अधिक वर्षों से समाज में काम कर रहे हैं। तो यह सपना है, और जब 7.5 मिलियन टन की ओर हम लोग अग्रसर हुए तो हम लोग को लगा कि नहीं, एक बोकारो का सपना साकार हो रहा है। और उसका जो है फाउंडेशन, उसका प्रारंभ करने का एक समय जो था पिछले अप्रैल मई में ही था, पर वो अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया है, जिसके कारण हम सभी बोकारो वासियों के मन में एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये विस्तारीकरण बोकारो का भविष्य का सवाल है। आप देखेंगे कि 2,500 लोगों को अगर रोजगार प्रत्यक्ष रूप से और 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है, तो उसका कैलकुलेशन हम करते हैं तो हम देखते हैं कि सालाना 600 करोड़ रुपया का अतिरिक्त आय बोकारो में लोगों के पास आता है। और वो जो है बाजार में जो अर्थनीति का अपना गणित होता है, उसके तहत वो लगभग 1,000 करोड़ से अधिक वो बाजार में उसका फ्लो बढ़ता है बोकारो के बाजार में अतिरिक्त पूंजी के रूप में। तो समझ सकते हैं कि बोकारो के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
साथ साथ केवल बोकारो के विकास के लिए नहीं, झारखंड के विकास को भी इससे गति मिलने वाली है। और हमारा जो सपना रहता है कि झारखंड जो है एक अग्रणी राज्य के रूप में भारत में जाना जाए, तो वो सपना भी साकार करने में बोकारो स्टील प्लांट का विस्तारीकरण बहुत ही सहायक है। तो उसके साथ साथ जो बीजीएच को हम लोग लाइफ लाइन बोलते हैं,